दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे वोरेन हेस्टिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। वोरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। अपने मेहनत के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े पद बंगाल के गवर्नर जनरल तक पहुँचा। वोरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आइए देखते हैं। वोरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। याद रखिएगा, एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। 1772 से 1774 के बीच बंगाल का गवर्नर रहा था। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1774 से 1785 के बीच। याद रखिएगा, समझ गए होंगे। बंगाल का गवर्नर 1772 से 1784 यह अंतिम बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 के बीच नियुक्त हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी कार्य पद्धति विवादित भी रही है और प्रशंसनीय भी रही है। दोस्तों नंद कुमार का मामला वोरेन हेस्टिंग के समय ही आया था। याद रखिएगा, नंद कुमार का मामला वोरेन हेस्टिंग के समय आया था। नंद कुमार को जालसाजी के झूठे आरोप में फांसी दे दी गई थी। यह घटना वोरेन हेस्टिंग के समय हुई थी और यहाँ से सवाल बनता है। याद रखिएगा, नंद कुमार का मामला वोरेन हेस्टिंग से संबंधित था। अगला लाइन है, यह भी महत्वपूर्ण है। वोरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। याद रखिएगा, वोरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। यह भी सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा। अगला लाइन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत वोरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को हटा दिया। यह भी पूछता है। दोस्तों वोरेन हेस्टिंग के समय दोहरी प्रणाली लागू थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि इसको समाप्त किया जाए। तो दोहरी प्रणाली के तहत जो उपदीवान नियुक्त था मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। तत्कालीन बंगाल के नवाब के संरक्षिका मुन्नी बेगम का जो भत्ता है वो 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी गई। याद रखिएगा, मुन्नी बेगम का भत्ता 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी गई। यह वोरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। यहाँ से भी सवाल बनता है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों वोरेन हेस्टिंग की एक विशेषता थी, वो निर्णय लेने में सक्षम था और कठिन से कठिन निर्णय लेता था और थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का था, ज़्यादा किसी का परवाह नहीं करता था। आगे हम देखते हैं। मुगल शासक को दिया जाने वाला 26 लाख रुपया बंद कर दिया। मुगल शासक को दिया जाने वाला 26 लाख रुपया बंद कर दिया। यहाँ से भी सवाल पूछता है, खासकर यूपीएससी में तो आता ही है। दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित नीति जो थी उसका, तो उसका मानना था कि समस्त भूमि शासक की है, समस्त भूमि शासक की है। और राजस्व के संबंध में वोरेन हेस्टिंग परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर की नीति को अपनाया। परीक्षण एवं अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर की नीति को अपनाया। 1772 में ऊंची बोली वाले को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, यह नीति इसकी असफल रही। 1772 में ऊंची बोली वाले को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया 5 वर्षों के लिए। दोस्तों जिलों में कलेक्टर के जगह दीवान को नियुक्त किया। याद रखिएगा, ये भी पूछता है। कलेक्टर के जगह दीवान को नियुक्त किया। वोरेन हेस्टिंग की सबसे सफल योजना थी न्यायिक सुधार। इसके लिए वो प्रसिद्ध हुआ था और इसकी प्रशंसा भी हुई। दोस्तों वोरेन हेस्टिंग ने जिलों में दीवानी एवं फौजदारी अदालत स्थापित किया। जिलों में दीवानी एवं फौजदारी अदालत स्थापित किया। यह मुगल रूपरेखा पर आधारित था। याद रखिएगा, मुगल रूपरेखा पर आधारित था। आगे आइए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में
एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का आदेश हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और अपने मित्र इम्पे को 5,000 रुपया प्रति माह के सैलरी पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने मित्र इम्पे को 5,000 रुपया प्रति मासिक पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब इम्पे को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अगला है, वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारों के शुल्क गिरी को बंद कर दिया। पहले होता क्या था कि जमींदारों के एरिया में शुल्क गिरी होता था, जहाँ कर का संग्रहण होता था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग इसको बंद कर दिया गया और 5 शुल्क गिरी की स्थापना की। वहाँ से सवाल पूछता है, खासकर यूपीएससी में। 5 शुल्क गिरी थे: कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना। एक बार और सुन लीजिए, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना। अगला लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1781 में एक मदरसे की स्थापना की। वर्ष भी पूछता है 1781 और कलकत्ता में, याद रखिएगा। दोस्तों, लगान के संग्रहण को और उसके हिसाब किताब रखने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने एक नया पद क्रिएट किया, जिसको राय रायन कहा गया। राय रायन, याद रखिएगा, राय रायन। आगे देखते हैं। जोनाथन डंकन ने वॉरेन हेस्टिंग के समय बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। याद रखिएगा, वर्ष 1782 में। डेट पूछता है, एक बार और सुन लीजिए। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। याद रखिएगा। अगला लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय दिया। वॉरेन हेस्टिंग के समय 2 युद्ध महत्वपूर्ण हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी के बीच, जिसकी समाप्ति सालवाई की संधि के तहत हुई। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से लेकर 1782 के बीच हुआ था। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी, जिसके तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था 1780 से 1784 के बीच। याद रखिएगा, 1780 से 1784 के बीच, जिसकी समाप्ति मंगलोर की संधि के तहत हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ, जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क, नाम याद रख लीजिएगा, बर्क ने महाभियोग चलाया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, तो उस पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, लेकिन बाद में सभी आरोपों से उसको मुक्त कर दिया गया। सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। और दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़। वॉरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। बंगाल का गवर्नर 1772 से 1774 के बीच रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 के बीच हुआ। नंद कुमार का मामला वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, अक्सर यहाँ से सवाल दिखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को हटा दिया। तत्कालीन बंगाल के नवाब के संरक्षिका मुन्नी बेगम का भत्ता 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दिया।
मुगल शासक को दिया जाने वाला 26 लाख रुपया बंद कर दिया। भूमि सुधार में वॉरेन हेस्टिंग का मानना था कि समस्त भूमि शासकों की है। इस संबंध में परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम लागू किया, जिसको अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर कहते हैं। 1772 में ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह का अधिकार 5 वर्षों के लिए दिया, जो असफल रहा। कलेक्टरों की जगह दीवान की नियुक्ति किया। न्यायिक सुधार में जिलों में दीवानी एवं फौजदारी अदालत स्थापित किया, जो मुगल रूपरेखा पर आधारित था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। अपने मित्र इम्पे को 5000 रुपये मासिक पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारों के क्षेत्र में आने वाले शुल्कगिरी को बंद कर दिया और 5 शुल्कगिरी की स्थापना की, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना। दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है, वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1781 में एक मदरसे की स्थापना की। याद रखिएगा 1781 यह डेट पूछता है। लगान की देखभाल के लिए राय नामक एक नया पद निर्माण किया। अगला है, वॉरेन हेस्टिंग के समय जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में की 1782 ईस्वी में। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय दिया। प्रथम अंगल मराठा युद्ध, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ, जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। बाद में उस पर महाभियोग चलाया गया बर्क के द्वारा, लेकिन सभी आरोपों से मुक्त हुआ। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल करप्शन को लेकर विवादित रहा, भेदभाव को लेकर विवादित रहा। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।